गौरी कव्वे और कालू कव्वे की नई नई शादी हुई थी। कालू कव्वा खाने का बहुत शौकीन था। वो खाता तो खाता ही चला जाता। एक दिन गौरी कव्वे ने बिरयानी बनाई थी और कालू कव्वा बिरयानी बहुत शौक से खा रहा था। गौरी, तुम्हारे हाथ की बिरयानी तो कमाल की है। वाह, मजा आ गया। गौरी, क्या और बिरयानी है? जी कालू जी, मैं अभी देती हूँ। गौरी कव्वे एक और प्लेट कालू कव्वे को देती है। कालू जल्दी जल्दी वो भी खा जाता है। दूसरी के बाद तीसरी प्लेट, फिर चौथी और फिर पांचवी। कालू कव्वा तो सारी की सारी बिरयानी खत्म कर देता है और फिर पेट भरकर सो जाता है। गौरी मुंह देखती रह जाती है। तौबा है, कितना खाते हैं ये कालू जी। सारी की सारी बिरयानी खा ली, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं छोड़ा। यूं ही दिन गुजरते गए। कालू कव्वा खा खा कर मोटा होता रहा। अब तो जंगल में भी कालू कव्वे के खाने की बातें होने लगी थी। एक दिन तोता सब पक्षियों की दावत करता है। रानो बहन, आज शाम को आप सब मेरे घर खाने पर जरूर आना, मैं इंतजार करूंगा। हाँ मिठू भाई, हम सब जरूर आएंगे। मैं और गौरी एक साथ ही आ जाएंगे। नहीं नहीं, मैंने कौवों को नहीं बुलाया। वो काला कौवा सारे पक्षियों का भोजन अकेले ही खा जाएगा। वो जहाँ भी जाता है ऐसा ही करता है। कौवा भी रानो चिड़िया के घर के पास से ही गुजर रहा था। वो तोते की सारी बात सुन लेता है। ऐसा तो नहीं हो सकता, कहीं दावत हो और मैं ना जाऊं। मैं तो जाऊंगा और पेट भर कर खाऊंगा। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। अच्छा रानो बहन, मैं अब चलता हूँ, बाकी पक्षियों को भी कहना है। तोता वहाँ से चला जाता है। कालू जी, पता है पक्षी आपके बारे में कितनी कितनी बातें कर रहे हैं। नदी पर जाओ, सब्जी लेने जाओ, हर जगह आपकी ही तारीफें सुनने को मिलती हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। गौरी, ऐसा मत करना। अगर तुम चली गई तो मुझे भोजन कौन बना कर देगा? अभी भी आपको अपने खाने की ही पड़ी है। शाम हो जाती है। सब पक्षी तोते के घर में जमा हो जाते हैं। कालू कौवा भी छुपकर तोते के घर के बाहर ही बैठ जाता है। कितनी मजे मजे की खुशबू आ रही है। भोजन तो मैं खा कर ही रहूंगा। मिठू भाई, आपने इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है। खाने भी बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। कोई छोटी मोटी पार्टी थोड़ी थी। मेरे बेटे का जन्मदिन है आज। आप सब आ जाएं, पहले केक काटते हैं। सब पक्षी एक तरफ जाकर केक काटने लगते हैं। कालू कौवा चोरी चोरी आता है और सारे भोजन खाने लगता है। कितनी देर हो गई है, ये कालू जी ना जाने कहाँ है। कब से मैं भोजन बनाकर बैठी हूँ। अगर मैं भोजन बनाने में जरा सी भी देर कर दूं तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। कालू कौवा भी आ जाता है। पीछे पीछे हो जाओ, मुझे सोना है। बहुत मुश्किल से उठकर आया हूँ। लगता है आज फिर पक्षियों का खाना खा लिया है। कालू कौवा अपने घोंसले में जाकर लेट जाता है। भोजन कहाँ गया? सारा भोजन कौन खा गया? हम सब तो केक काट रहे थे, फिर भोजन कौन खा सकता है। इतना खाना उस मोटे कालू कौवे के सिवा और कौन खा सकता है? तोते भैया, ऐसे किसी पर भी इल्जाम लगाना बहुत बुरी बात है। वो तो यहाँ आया भी नहीं। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। वो देखो कालू कौवे का पंख, वो खिड़की में लगा हुआ है। खा खा कर फंस गया होगा वो खिड़की में। उस कौवे ने तो सारा मजा खराब कर दिया। मैंने तो आज घर में कुछ बनाया भी नहीं था। अब इतनी रात को हम क्या खाएंगे? आप सब चिंता ना करें, मेरे घर में कुछ फल पड़े हुए हैं, हम वो खा लेंगे। फल तो मेरे घर में भी है, मैं अभी लाता हूँ। फिर तोता सब पक्षियों को फल देता है। सब पक्षी फल खाते हैं। अगले दिन जब गौरी कव्वी नदी पर पानी भरने आती है तो सब पक्षी उसे नफरत से देखने लगते हैं। नफरत है मुझे इन कौवों से। चलो बेटा, चले यहाँ से। गौरी, तुम कालू भैया को समझाती क्यों नहीं हो? कितनी बुरी बात है, और इतना ज्यादा खाकर उनकी अपनी सेहत भी खराब हो सकती है। रानो बहन, वो मेरी एक नहीं मानते, मैं क्या करूं? मुझे तो कालू ने हर जगह शर्मिंदा करवा दिया है। कालू कौवा रानो चिड़िया के पास जाता है। कालू भाई, जंगल में हर पक्षी आपकी बुराई कर रहा है। कोई चोर कहता है तो कोई भुक्कड़। रानो बहन, गौरी भी मुझे छोड़कर चली गई है। तुम ही बताओ मैं क्या करूं? आप कोई काम करना शुरू कर दें और अपने खाने को आहिस्ता आहिस्ता कम करने की कोशिश करें। अगर आप खुद को बेहतर बना लेंगे तो फिर से सारे पक्षी आपकी इज्जत करने लगेंगे और गौरी को तो मैं खुद ले आऊंगी। क्या सच में सब ठीक हो सकता है? हाँ, हो सकता है। एक दो दिन तो गुजर जाते हैं और फिर कौवे के घर से खाने का सारा सामान खत्म हो जाता है।
क्या करूं? मैं कहाँ जाऊं? भूख से मेरा बुरा हाल है। फिर कालू कौवा उल्लू सेठ के साथ खेत में काम करने लगता है और उल्लू सेठ कालू कौवे से खूब काम लेता। दिन गुजरते के कालू कौवा अपना खाना भी कम कर देता है। वो पहले से बहुत बेहतर हो जाता है। गोरी बहन, कालू भाई अब बदल गए हैं, एकदम स्मार्ट हो गए हैं और काम भी दिल लगा कर करते हैं। तुम अब वापिस आ जाओ। क्या सच में रानो बहन, आप बहुत अच्छी हैं। जरूर आपने ही कालू जी को सीधी राह दिखाई होगी। गोरी कौवी अपने घर वापस लौट आती है। कालू कौवा गोरी को देखकर बहुत खुश होता है। कालू जी, आप तो स्मार्ट हो गए हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। देख लो गौरी, मैंने खुद को बदल लिया। बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ की बिरयानी नहीं खाई। बिरयानी ही बनाकर खिला दो। बिरयानी आपको फिर खाने की ही पड़ी है, मैं अभी तो आई हूँ। टन टनान, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान बनाए हैं। कौवी वो सब देखकर बहुत खुश होती है और फिर दोनों पति पत्नी खुशी खुशी भोजन खाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। चील और उसका परिवार जंगल घूमने के लिए निकला ही था कि रास्ते में कुछ शिकारी इंसान अपना जाल उन पर फेंक देते हैं। ये क्या, हम तो फंस चुके हैं। गंदे शिकारी, छोड़ दो हमें। मम्मा मम्मा, पकड़ लिया। वाह, मैंने आज कर दिखाया। जल्दी से जाओ और बेहोशी की दवा लेकर आओ। वो शिकारी इंसान दूसरे शिकारी इंसान से ऐसे कहता है। कुकू थोड़ा दूर बैठा ये सब देख रहा था। वो तेज धार वाला पत्थर लेकर आता है और जल्दी से चील के बेटे चिंटू का जाल काट लेता है। वो जैसे ही चील का जाल काटने लगता है, शिकारी वहां आ जाते हैं। भाग जाओ मेरे प्यारे बच्चे, भाग जाओ यहाँ से। चिंटू रोते हुए कुकू के साथ चला जाता है। वो दोनों पेड़ के पीछे छुपकर उनको देखते हैं। शिकारी पापा चील और मम्मा चील को बेहोश कर देता है और अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है। मेरे मम्मा पापा, मेरे मम्मा पापा। चिंटू तो रोए ही जा रहा था। कुकू उसे चुप करवाता है। क्या वो मेरे मम्मा पापा को मार देंगे? मैं अब उनसे कभी नहीं मिल सकूंगा। नहीं दोस्त, वो लोग तुम्हारे मम्मा पापा को चिड़ियाघर में कैद कर देंगे। वो भला चीलों को मारकर क्या करेंगे? इंसान चील को नहीं खाते। क्या तुम मेरे मम्मा पापा को बचाने में मेरी मदद करोगे? हाँ दोस्त, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन उसके लिए हमें पहले बड़ा होना होगा और ताकतवर भी। फिर कुकू चिंटू को अपने साथ आमों के बाग में ले जाता है और चिंटू को खाने के लिए मीठे मीठे आम देता है। और फिर चिंटू और कुकू नदी पर चले जाते हैं। हम रहेंगे कहाँ? क्या तुम्हारा कोई घर है? घर तो नहीं है, मगर एक जगह है, चलो हम चलते हैं। कुकू और चिंटू वहाँ से चले जाते हैं। वो देखो, मैं वहाँ रहता हूँ, यही है मेरा सुंदर महल। अच्छा है। घर तो बिल्कुल टूटा फूटा था, देखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। रात हो जाती है, चिंटू और कुकू सो जाते हैं। दूसरे दिन कुकू चिंटू से कहता है, दोस्त चलो दाना लेने जाते हैं। मुझे दाना अच्छा नहीं लगता, मैं दाना नहीं खाता हूँ। समय गुजरता गया। चिंटू और कुकू की दोस्ती गहरी होती जाती है। सब पक्षी उनकी दोस्ती के बारे में जान चुके थे। जग्गू तो उनसे खूब चलता था। जब से चिंटू इस नकम्मे का दोस्त बना है, ये बड़ा अकड़ कर रहता है। दिल तो चाहता है मुंह तोड़ दूं इसका। इनकी दोस्ती तो मैं दुश्मनी में बदल कर ही रहूंगा। कुकू और चिंटू सारा दिन जंगल में घूमते फिरते, खाते पीते और फिर सो जाते। चिंटू और कुकू अब बड़े हो चुके थे। एक दिन जग्गू चिंटू से कहता है, चिंटू इधर आओ, क्या तुम एक्टिंग कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं सब कर सकता हूँ। बताओ क्या करना होगा मुझे? ये लो, जो इस पर लिखा है, एक ही बार में जोर से और गुस्से से बोलना होगा तुम्हें। चिंटू जग्गू की बात मान लेता है। वो छोटा पक्षी कहाँ रह गया कुकू? वो आ गया, शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वाह, जबरदस्त, बोलो बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। वो छोटा पक्षी मेरा नौकर है,
मेरे काम करने के लिए। एक दिन मैं उसे खा जाऊंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ऐसे निकलोगे। तुम बहुत बुरे हो, बहुत बुरे। मेरी बात सुनो कुकू। कुकू रुको, मेरे दोस्त कुकू, प्लीज एक बार मेरी बात सुनो। मैं रुको। जग्गू ये सब देखकर खुश हो जाता है। मेरा काम तो हो गया, मजा आ गया आज तो। कुकू नाराज होकर अपने घर चला जाता है। चिंटू भी उसके पीछे ही चला जाता है। कुकू, जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। प्लीज एक बार मेरी बात तो सुन लो। तुम चले जाओ यहाँ से। अच्छा, अगर तुमने नहीं जाना तो मैं ही चला जाता हूँ। कुकू नदी के पास जाता है। नदी पर पहले ही जग्गू अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ था। बड़ी शौकियाँ मारता था कुकू, देखना अब रोता हुआ हमारे पास आएगा। ऐसी चाल चली है मैंने, दोनों की दोस्ती तोड़वा दी मैंने। कुकू के पीछे भी चिंटू भी खड़ा था। सुन लिया, इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमारी दोस्ती तोड़ने की कोशिश की, और तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मेरा प्यारा दोस्त, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। कुकू आओ, अब हम इसे मज़ा चखाते हैं। फिर कुकू और चिंटू मिलकर जग्गू की खूब धुलाई करते हैं। जग्गू के सब दोस्त जग्गू पर हंसने लगते हैं। छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम दोनों से बदला जरूर लूंगा। जग्गू फिर से एक प्लान बनाता है और कुछ शिकारियों को वहां बुलाता है। कुकू, ये सब वही है जिन्होंने मेरे मम्मा पापा को कैद किया था। हाँ चिंटू, अब हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि शिकारी कुछ करते, कुकू और चिंटू उनको उनके लगाए हुए जाल में कैद कर देते हैं। तुम दोनों ने मेरे मम्मा पापा को मुझसे अलग कर दिया। मैं तुम दोनों की आंखें निकाल दूंगा। हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। तुम दोनों को तभी माफी मिलेगी जब चिंटू के मम्मा पापा वापस करोगे। फिर उनमें से एक शिकारी जाता है और चिंटू के मम्मा पापा को ले आता है। मैं ले आया, तुम्हारे माता पिता को मैं ले आया, अब छोड़ दो हमें। मम्मा पापा। चिंटू के मम्मा पापा अपने बेटे चिंटू को गले से लगा लेते हैं। मेरा बेटा तो बहुत बड़ा और बहादुर हो गया है। वैसे कुकू, उस जग्गू ने जो भी किया उससे हमें फ़ायदा ही हुआ। हाँ, आपको माता पिता मिल गए, इसी खुशी में मुझे माफ़ कर दें। जाओ, माफ़ किया, क्या याद करोगे। कुकू वहाँ से जाने लगता है। कहाँ जा रहे हो दोस्त? तुम्हारे बिना तो अब मैं रह नहीं सकता। हम हमेशा एक साथ रहेंगे, जिगरी यार बन।